तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड एज ए रिजल्ट ये एरो साइन शो करता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, और जो रिजल्ट में आएगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन where the total number of atoms of each element is equal on the both side, reactant and the product. It satisfies the law of conservation of mass, ensuring no atom are created or not destroyed using coefficients before formulas to balance counts. इजी भाषा में जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी जितने एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट साइड्स में होने चाहिए, यानी उसकी जो काउंटिंग्स हैं वो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो अब एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई एटम के नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, जस्ट राइटिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल सबने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास बन के आता है एज ए प्रोडक्ट जो व्हाइट स्मोक आता है, वो किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। अब हमें यहाँ पर हमारी पूरी रिएक्शन है, इस पोर्शन को कहेंगे हम रिएक्टेंट, इस वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ईच एलिमेंट है, यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके जो नंबर्स होते हैं दोनों साइड वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम 1। सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास क्या क्या है। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर है, प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम कहाँ पर है? यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखा ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इधर है। बट यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ एटम को देखेंगे, नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, तो उसी को हमें सेटिस्फाई करना होता है दोनों साइड्स। एक कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ कि हमारे पास जो भी लिखा होता है हमें कभी भी नंबर सेटिस्फाई करने होंगे तो कभी भी हम नीचे की साइड नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कभी भी एडिंग के लिए हम यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, हमें नंबर ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, तो मैंने वहां पर देखा प्रोडक्ट साइड में कितना है? मैग्नीशियम 1। यहाँ पर मैंने देखा ऑक्सीजन का नंबर है वो 2 है, टोटल ऑक्सीजन मतलब गैस है तो O2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर था ऑक्सीजन 1। अब मुझे ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आएगा अरे यार यहाँ पर 2 लगा देते हैं, बट ये गलत है। 2 यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, हमारा कंपाउंड ही बदल जाएगा। हमारा जो रियल कंपाउंड है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ना कि MgO2। ये आपने 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख सकते हैं। तो अब हम उसको करेक्ट फॉर्म में करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, इधर इसको हम रिमूव करेंगे और इधर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे, तो मैग्नीशियम 1 सेटिस्फाइड। अब मैं देखेंगे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो मुझे ऑक्सीजन 2 चाहिए। तो मैं नीचे कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसके सामने लिखेंगे। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ये नंबर 2 आता है वो दोनों के लिए होगा, यानी हम फॉरवर्ड में फ्रंट में जो नंबर ऐड करेंगे वो दोनों साइड के लिए होगा। तो अब तो हमारा केमिकल नंबर तो फिर चेंज हो गए। मैग्नीशियम अभी यहाँ पर ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया, बट मैग्नीशियम का क्या हो गया? मैग्नीशियम तो यहाँ 2 हो गया बट यहाँ पर 1 है। तो अब मुझे मैग्नीशियम को भी सेटिस्फाई करना होगा। ईच स्टेप में हमें हर बार चेक करना है कि हमारे एलिमेंट के जो एटम्स हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर हमने एक को किया है तो हमें दूसरे को दोबारा चेक करना होगा। नाउ इट इज सेटिस्फाइड। अब हम इसको देख सकते हैं, मैग्नीशियम कितना हो गया यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2। ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल था, और हम अभी और एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए अब हम अपनी बैलेंसिंग को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पर है आयरन प्लस वाटर, यहाँ पे Fe3O4 बना और H2 गैस रिलीज हुई है। तो अभी यहाँ पे हमें फिर से एटम्स के नंबर्स को बैलेंस करना है। द नंबर ऑफ एटम शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आयरन कितना है? 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है।
तो यहाँ पर हम आयरन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, आयरन 3 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी देखा 2 है, बैलेंस्ड। अब बारी आती है ऑक्सीजन, ईच एंड एवरी एटम शुड बी बैलेंस, दैट मीन्स जो जितने नंबर हैं दोनों साइड वो हमेशा बराबर होने चाहिए, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, तो अब मुझे सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर ना लगाकर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाऊंगी 4। लेकिन इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन के नंबर तो गड़बड़ हो गए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 8, ठीक है। 8 कैसे बताया था कि जब भी क्रॉस में नंबर होते हैं, एक यहाँ पर होता है एक यहाँ पे, क्रॉस में जब भी होगा तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 8, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी 4 लगा दूँ, 4 2 8। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हम फिर से चेक कर लेते हैं, आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 4 2 8 एंड 4 2 8, ठीक है। नेक्स्ट N2 यानी नाइट्रोजन, जब भी किसी एलिमेंट के नीचे 2 लिखा होता है तो समझ जाना वो आपकी गैसेस फॉर्म है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पर पहले से नंबर मैंने लिख दिया था, तो 3 2 6। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ NH3 है क्या, NH3 है अमोनिया का फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, अमोनिया गैस, ठीक है, ये गैस होती है अमोनिया, ये उसका फॉर्मूला है। तो अब हम बैलेंसिंग चेक करते हैं, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, यानी नाइट्रोजन पहले से ही डिसबैलेंस है तो हमको इसके नंबर सेटिस्फाई करने हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 मैंने आगे लगा दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया कि 3 2 6, 2 3 6, तो ये रिएक्शन सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल, इजीएस्ट रिएक्शन, इजीएस्ट बैलेंसिंग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, तो ये है लेड नाइट्रेट, जिससे बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये ब्रैकेट होता है, होल बोलते हैं इसको, ब्रैकेट के साथ कोई नंबर होता है तो वो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबके लिए होता है, तो होल का ध्यान रखना है। ये जो 2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के साथ था ये, बट जब ये होल ब्रैकेट होता है तो वो उसके साथ जो नंबर होता है होल ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए होता है। इसका मतलब ये जो 2 है वो नाइट्रोजन के लिए भी है और जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अब हम यहाँ पे नंबर समझते हैं, लेड यहाँ पे कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 6। जब भी ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे हम पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, सेम ब्रैकेट वाला भी होता है कि ब्रैकेट के नीचे जो भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन कितना है 2। चलिए बैलेंस करते हैं, लेड 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। ये अच्छा एग्जाम्पल है थोड़ा सा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को समझने का एक नया तरीका। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6। अब हम अपने ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 यहाँ पर हो गया, 5 6 और 1 यहाँ पर 7, टोटल काउंट किए जाते हैं। टोटल अलग अलग एलिमेंट में कैसे इन्वॉल्व है ये नहीं देखना होता, हमें टोटल एलिमेंट्स देखना होता है कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, हम सबको सबमर्ज कर लेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 2 4, तो 4 1 5 और 2 यहाँ पर 7, ठीक है, तो ये हो गया 7। तो अब हमें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो यानी एक जगह इवन नंबर है, एक तरफ ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर बढ़ाना है, हमें इधर नहीं बढ़ाना, हमें इधर बढ़ाना है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी 2 लिख दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, मुझे कभी भी नंबर्स को बैलेंस करना होगा तो मुझे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, फ्रंट में लिखना पड़ेगा। तो 1 अगर मैं यहाँ 1 लिखती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग में किससे करूंगी 2। अब हम यहाँ देखते हैं, अभी 2 तो लगा दिया बट इसने क्या किया, सबको डिसबैलेंस कर दिया। अब इस 2 से क्या फर्क पड़ा, ऑक्सीजन के नंबर से बढ़ गए बट बाकी चीजें भी क्या होगी, अनबैलेंस्ड हो गई। चलिए अब देखते हैं, लेड कितना हो गया 2, तो अब मुझे यहाँ पर लेड को भी दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था हर स्टेप में आपको चेक करना है कि आपका कोई दूसरा एलिमेंट है उस पर तो कोई फर्क नहीं आ गया, उसके नंबर तो गड़बड़ नहीं हो गए, तो हमें
जब भी हम किसी भी एलिमेंट के नंबर्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रीवियस वाला जरूर चेक करना चाहिए और फाइनल स्टेप में हमारे सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए वाली रिएक्शन को मैंने चूज किया कि हमारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स इजीएस्ट थे बट थोड़ा सा यहाँ पर, तो लेड यहाँ पर 2 हो गया, तो अब यहाँ पर लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना था भाई, देखो 2 तो यहाँ पे पहले से ही था और 2 यहाँ पर हो गया, तो टोटल कितने हो गए 2 इंटू 2 4, प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे अब नाइट्रोजन तो 4 हो गए, यहाँ पर तो 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पे कितने और ऐड करने पड़ेंगे, मुझे 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर +2 ऐड करती हूँ, यानी 2 नाइट्रोजन और उसकी मैं फाइनल इक्वेशन आपको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, यानी मुझे अब टोटल 4 हो गए। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन कितने थे, 6 पहले थे और 2 यहाँ पर, तो 6 2 12, मल्टीप्लाई करना होता है। 6 पहले थे, 2 आगे आ गया और कितना हो गया 6 2 12। अब हम अपने ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। 2 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर थे, 4 हो गए। अब हमें कितने और चाहिए 12 बनाने के लिए, 8 और चाहिए। तो हम देखेंगे हमारी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गई है भाई। 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ से आ गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गया। अब मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लिखती हूँ। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है उसको पहले पेंसिल से नोट करेंगे, उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे उसको रब करो और फाइनल इक्वेशन अपनी नीट एंड क्लीन लिखोगे। तो अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो आपकी 4NO2 प्लस O2। अब हम चेक कर सकते हैं नीट एंड क्लीन। लेड 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन सॉरी 4 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन कितना होगा 6 2 3 6 इंटू 2 12 और यहाँ पर 8 यहाँ से आ गया 9 10 11 2। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।